हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 5। जी हाँ प्यारे बच्चों, अध्याय नंबर 5 है। ये है एक आपकी कविता रहेगी, मौन पथिक। मौन माने शांत है, जो बोल ही नहीं रहा है। पथिक माने राहगीर है, जो राह पर चला जा रहा है। मौन है, बोल ही नहीं रहा है और राह पर चला जा रहा है, तो मौन पथिक है। सारांश पढ़ेंगे इसका, ठीक है? पेन बदल लेता हूं मैं, ये लीजिए बदल गया पेन। प्रकृति की पूजा करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। प्रकृति मतलब जो आपके ये प्रकृति चारों ओर का जो वातावरण है, वायुमंडल है, पर्यावरण है, इसको हमने प्रकृति कहा है, ठीक है? प्रकृति की पूजा करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। यानी कि प्रकृति किसे कहा गया? नदी नाले, पानी, हवा, धरती, आसमान, सब चारों तरफ का जो मिला जुला ये एक रूप है, ये आपका प्रकृति कहलाता है। सूर्य प्रकृति में पूजनीय, सभी में श्रेष्ठ और प्रथम है। अब सूर्य बाबा जो हैं वो क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य दिन देता है, पहली बात तो ये है ना, वरना यहां पर अंधेरा ही अंधेरा होता। दूसरी बात, जब सूर्य निकलता है, पेड़ पौधे उससे भोजन बनाते हैं अपना। जब उनसे भोजन बनाते हैं तो पेड़ पौधे विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो उन पेड़ पौधों से फल फूल मिलते हैं हमें खाने के लिए। यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। इस तरह से सूर्य को यहां पर प्रथम माना गया है। प्रस्तुत कविता में कवि सूर्य की स्तुति कर रहा है, यानी कि स्तुति मतलब उन्हें याद कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है। तो यहां पर ये है, ठीक है? इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं शुरुआत इस कविता की। प्यारे बच्चों, हे पथिक तुम मौन हो, हे पथिक तुम मौन हो, हे राहगीर तुम मौन हो, तुम बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है? क्यों मैं तुम्हारे गीत गाता, और मैं क्यों तुम्हारे गीत गाता हूं? तुम तो मौन हो, मैं तुम्हारे गीत क्यों गाता हूं, है ना? हे पथिक तुम मौन हो, क्यों मैं तुम्हारे गीत गाता। है तुम्हारी घटा अनुपम, है ना? तुम्हारी घटा क्या है? अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं कर सकता, ठीक है? जगत के श्रृंगार हो तुम, और इस संसार के श्रृंगार हो तुम। देखो दो बातें कितनी अच्छी आई हैं। हे पथिक तुम मौन हो, यानी कि कह रहे हैं कि पथिक तुम मौन हो, तुम किससे कुछ कहते नहीं हो, बस तुम्हें चलने का पता है, अपनी राह पर हो। इसके बाद में कहा उन्होंने, क्यों मैं तुम्हारे गीत गाता, और मैं तुम्हारे गीत क्यों गा रहा हूं? ऐसा क्या है? तुम तो मौन हो, कुछ कहते ही नहीं, बोलते नहीं, और मैं फिर भी तुम्हारे गीत गाता हूं। उसके बाद में है तुम्हारी घटा अनुपम, और तुम्हारी जो घटा है ना, वो अनुपम है। जो तुम्हारी घटा है, छटा है, जो तुम्हारा वैभव है, वो अनुपम है, जिसका कोई नहीं लगा सकता। जगत के श्रृंगार हो तुम, और जो जगत है, जो ये संसार है, उसका श्रृंगार हो तुम। अगर तुम नहीं होगे तो ये संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं भी आपसे कह रहा था ना कि रात का अंधेरा है। क्या है? रात का अंधेरा। अगर सूर्य नहीं निकलता तो सूर्य नहीं निकलेगा तो दिन नहीं निकलेगा, और अगर दिन नहीं निकलेगा तो फिर क्या करेंगे? क्या उजाला हो पाएगा? और जब उजाला ही नहीं होगा तो यहां पर श्रृंगार सा भी नहीं दिखाई देगा। देखकर तुम्हारी मुखाकृति कमल दल है मुस्कुराता। अब ये मुखाकृति जो बात की जा रही है, इसकी अगर हम बात करते हैं कि मुख का जो मुखाकृति मतलब मुख की आकृति जो है, जो देखने योग्य है, ठीक है? आपके मुख का जो रूप है, उस मुखाकृति की बात की है। देखकर मुखा आकृति, है ना, उसकी बात का है कि आपके मुख की आकृति को देखकर कमल दल है मुस्कुराता। जो कमल खिल रहे हैं, कमलों का जो दल है वो मुस्कुरा रहा है। सूर्य निकल आया है, आहा, फूल देख करके खुश हो गए हैं। लग रहा है कि यार चलो कम से कम दिन तो निकल करके आया। तुम ही से यह भासता है प्रकृति का सौंदर्य निर्मल, और तुमसे ये भासता है क्या? जो है आपका तुम्हें देख करके जो संसार है ये भासता है, देखता है, लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, और इसके बिना अधूरा है। प्रकृति का सौंदर्य निर्मल, और प्रकृति के सौंदर्य है बहुत ही अलग है, बहुत छटा बखेरने वाला है। नित्य प्रति खोए जगत में प्राण का संचार आता। नित्य प्रति खोए जगत में प्राण का संचार आता। तो कहता है नित्य माने लगातार, नित्य माने होता है हमेशा, लगातार,
नित्य प्रति लगातार उसके प्रति खोए हुए जगत में प्राण का संचार आता, और जो खोया हुआ जगत है उसमें संचार आ जाता है। किरण से आकर्षित कर जल वृष्टि के भी हेतु हो तुम, और आकर्षित जलवृष्टि आकर्षित करने वाला, और जलवृष्टि मतलब बरसात यानी कि जल की बूंदों का गिर जाना, ठीक है, को भी हेतु हो तुम, है तुम्हारी कृपा ही कोक भी विश्राम पाता, और तुम्हारी कृपा से चकवा, चकवा एक पक्षी का नाम होता है, वो भी क्या पाता है, विश्राम पाता है ना। जब होती है जलवृष्टि होती है, पानी गिर रहा हो तो ठंडक हो जाती है, तो वहां आकर के चकवा भी क्या पाता है, विश्राम पाता है। मैं तुम्हारी कृपा से हूं गा रहा तब कीर्ति उज्जवल, और मैं तुम्हारी कृपा से हूं, मैं तुम्हारी वजह से हूं, तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता, है ना, अगर तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता, मैं तो तुम्हारी कृपा से हूं, ठीक है। गा रहा तब कीर्ति उज्जवल, तब मैं यहां पर आपकी कीर्ति गा रहा हूं, आपके उज्जवल की कीर्ति गा रहा हूं, यानी गाने गा रहा हूं, ठीक है। किरण माला से तुम्हारी ही निशा का गर्व जाता, और जब आपकी किरण आती है, किरण माला यानी कि जो किरणों की मालाएं आती हैं, तो वहां पर ये कौन है, तुम्हारी ही निशा का गर्व जाता। जो निशा मतलब रात बड़े घमंड में और गर्व में थी, वो सब खत्म हो जाता है तुम्हारी किस आने से, किरणों के आने से। तो प्यारे बच्चों, इसी बीच ये आपकी कविता यहाँ पर खत्म होती है। आपने इसको समझा और जाना, सूर्य के बारे में ये सारी बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इसी के साथ में हम लेते हैं यहाँ पर शब्द अर्थ, बहुत ही जरूरी होंगे, ये लीजिएगा। पथिक राहगीर सूर्य के लिए, अनुपम जिसकी उपमा न हो, श्रृंगार साज सज्जा भासता प्रकट होता है। जलवृष्टि वर्षा को कहा गया है, कीर्ति प्रसिद्धि को, मौन चुपचाप, जगत संसार, मुखा आकृति मुख का रूप, आकर्ष आकर्षित होकर, कोक चकवा यानी कि कोई पक्षी का नाम है, निशा रात को कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर आप लेते हैं मौखिक प्रश्न, ठीक है। मौखिक प्रश्नों को पढ़ेंगे और जानेंगे। कवि ने यहां मौन पथिक किसको कहा है, कवि ने मौन पथिक यहां सूर्य को कहा है। कमल दल कब मुस्कुराता है, कमल दल तब मुस्कुराता है जब सूर्य निकलता है। सूर्य वर्षा करने में कैसे सहायक है, सूर्य वर्षा करने में सहायक है। जब सूर्य निकलता है तो गर्मी आती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वह पानी वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जाकर के बूंद के रूप में नीचे गिरता है, तो वह आपका वर्षा के रूप में बदल जाता है। प्रस्तुत कविता में सूर्य कौन कौन से गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें जो गुणों का वर्णन किया गया है कि सूर्य तुम्हारे आने से प्रभात आता है, सवेरा होता है, और कमल दल खिल जाते हैं, वर्षा की बूंदें आ जाती हैं, और इसी तरह से यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य बनता है। इसी के बाद मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।